गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम शुरू करते हैं कनेक्टेड मोशन। जब दो बॉडी एक दूसरे से कनेक्टेड हो तो देखते हैं ये मोशन होता कैसा है। इसमें हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे जो एक कॉमन एक्सेलरेशन होगा। जैसे आपने देखा होगा ना कि कभी हम है ना कुएं से पानी वगैरह है ना खींचने वाला होता है, एक पुली के ऊपर एक रोप पास करता है और दूसरे एंड को हम पकड़ करके खींचते हैं और नेक्स्ट जो एंड होता है, इसका दूसरा एंड होता है वो कुएं के अंदर बकेट से बंधा हुआ रहता है। ठीक है, हम देखते हैं इस कनेक्टेड मोशन में जो कॉमन एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो ये हेडिंग आएगा कनेक्टेड मोशन के अंडर में। ठीक है, जैसे हम सपोज करते हैं हमारे पास एक पुली है, ये हम कहते हैं इसको सिंगल फिक्स्ड पुली कहते हैं। देखिए ये पुली होता है, तो पुली के अराउंड में इसके बाहर में क्या होता है, ये ग्रुप बना हुआ होता है। जैसे आपने साइकिल का रिम देखा होगा ना, ठीक है, या मोटरसाइकिल का या साइकिल का रिम देखा होगा, तो बीच में क्या होता है, गड्ढा होता है, उसमें ट्यूब फिक्स किया जाता है। इसी तरह इसमें भी क्या होता है, ग्रुप होता है। इस आउटर व्हील में ये जो व्हील है, सॉरी ये रिम कहिए आप, इस तरह से इसमें पुली में ये होता है, ग्रूव होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, यहाँ से कोई रस्सी होती है, ठीक है ना, कोई रोप है, रोप से एक बॉडी सपोज करिए आपको यहाँ पे इसमें हमने कनेक्ट कर दिया जाता है एक बॉडी, ये हमने ब्लॉक इसमें मान लिया। इसी तरह इसका दूसरा एंड होता है, दूसरे एंड से एक नेक अनदर बॉडी होता है, इस तरह मान लेते हैं हम, ये बॉडी हमारे पास है। ठीक, दो ब्लॉक हमने मान लिया, इसमें दोनों ब्लॉक एक दूसरे से ये रोप से कनेक्टेड हैं। तो याद रखे रहिए कि ये जो है ये सेम सेगमेंट है आपको, ठीक है ना, सेम सेगमेंट यानी रोप के जो सेम सेगमेंट से दोनों बॉडी को हमने कनेक्ट किया हुआ है। इसका मास हमने मान लिया m1 है, इसका मास हमने मान लिया m2 है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, इस पे जो फोर्सेस जो लग रहे हैं, ठीक है ना, अगर सपोज करिए एक बार हम क्या कर दें, इसको ला करके छोड़ दें, तो हेवियर मास को आप देखोगे वो डाउनवर्ड है ना मूव करेगा, जो लाइटर मास होगा ये अपवर्ड मूव करेगा। ठीक है, तो इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो अपवर्ड होगा, ठीक है, और इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो डाउनवर्ड होगा। इस तरह से हम दिखाएंगे, ये एरो अपवर्ड दिखाया हुआ है, मींस अपवर्ड मोशन। दिस ब्लॉक ऑफ मास m1 गोज अप एंड द ब्लॉक ऑफ मास m2 गोज डाउन। तो ये देखिए इसमें एक्सेलरेशन हम दोनों का सेम लेते हैं, ये इज द एक्सेलरेशन, ठीक है ना, ये जो है ये एक्सेलरेशन है इसका मास का। ठीक है, जितना एक्सेलरेशन से ऊपर उतना ही एक्सेलरेशन से जो हेवियर मास है वो डाउन आएगा। क्लियर है ना। तो अब हम देखते हैं इस मास m1 पे जो ब्लॉक है उस पे फोर्स जो है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी ये ग्रेविटी के कारण या आप कहिए इसका वेट है। तो किसी बॉडी का वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है। तो हम यहाँ दिखाएंगे डायरेक्शन के साथ जो फोर्स एक्ट करता है उस बॉडी पे, उस ब्लॉक पे, हम उसको है ना डायरेक्शन के साथ दिखाएंगे। तो फर्स्ट फोर्स हो गया, इसका वेट हो गया जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, और इसको हमने ले लिया m1g कर दिया। mg होता है ना, वेट इज इक्वल टू mg, आपने पढ़ा होगा, तो इसको लिखेंगे m1g
M1 में G से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह इसका भी वेट जो है सेकेंड ब्लॉक का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, किसी बॉडी का वेट जो होता है ना वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो ये M2G हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे ये है ना, ये देखिए ये रोप से लटक रहा है। ठीक है ना, अगर सपोज करिए एक स्ट्रिंग से एक ब्लॉक को बांध दीजिए अपने आप, है ना, इस फिंगर में, उसको आप क्या करिए, सस्पेंड करिए, आप क्या फोर्स अनुभव करेंगे, है ना, ऐसा लगेगा कि ये स्ट्रिंग आपके फिंगर को नीचे की तरफ खींच रहा है। बात समझ में आ गई? तो इसी तरह हम क्या कहेंगे, जो इस ब्लॉक पे जो टेंशन लगेगा, ठीक है ना, वो किधर की तरफ होगा, अपवर्ड होगा, इधर की तरफ। इसको हम टेंशन कहते हैं, दैट इज अ फोर्स है। मतलब ये ब्लॉक जो है यहाँ पे टेंशन है, जिसके कारण ये यहाँ पे अपनी जगह पे है। ठीक है ना, तो इसको हम कहें टेंशन T1 या टेंशन इसको T कह दिया हमने। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए सेकेंड जो है इसका भी टेंशन जो है अपवर्ड ही है, दिस इज ऑल्सो अपवर्ड, बिकॉज ये ब्लॉक आपको इस रोप के द्वारा ऊपर की तरफ, है ना, ये पुल किया जा रहा है, यानी ये टेंशन जो है ना, ये अपवर्ड है। और हमने सेम टेंशन क्यों दिखाया, बिकॉज, है ना, दोनों जो ये है ना रोप से जो ये लटक रहे, रोप एक ही है, सेम सेगमेंट्स हैं, एक ही रोप के सेम, है ना, सेगमेंट्स हैं ये। ठीक है, मतलब है ना, टू सेगमेंट्स ऑफ द सेम रोप, इसीलिए हमने टेंशन को सेम कहा। ठीक है ना, तो अब हम जितने भी फोर्सेज इस पे एक्ट कर रहे हैं, अब इस पे देखिए जो नेट फोर्स है, ये एक्चुअल में आप देखोगे ये हल्का है, ये आपको हैवी है, ये लाइट है, ये हैवी है, तो हैवी वाला मास नीचे आ रहा है ना, यानी इसका मोशन जो है डाउनवर्ड है, और ये जो ब्लॉक है जिसका मास M1 है, इसका मोशन अपवर्ड है। तो इस पे जो नेट फोर्स जो एक्ट करेगा ना, यानी रिजल्टेंट फोर्स जो है ये अपवर्ड होगा इस पे। बात समझ में आ गई? और रिजल्टेंट फोर्स होगा कितना, तो हम देखते हैं। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो देखिए ये फोर्स टेंशन जो है अपर की तरफ है और इसका वेट डाउनवर्ड है, तो नेट फोर्स हम क्या कहेंगे, अपर माइनस लोअर। ठीक है ना, यानी जिधर मोशन होगा ना, मोशन जिस डायरेक्शन में होगा वो फोर्स आपको बड़ा होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, T माइनस M1G लिखेंगे। तो इस ब्लॉक के लिए अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, ठीक है ना, तो ये हम क्या लिखेंगे, T माइनस M1G। ठीक है ना, ये नेट फोर्स हो गया, एंड फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका मास कितना है M1 और एक्सेलरेशन कितना है A, तो M1A। ठीक है, हमने M1A कह दिया, इसको हमने क्या कर दिया, इक्वेशन 1 कर दिया। ठीक है, अब इसी तरह हम सेकेंड के लिए लिख रहे हैं, इसका मोशन किधर है, डाउनवर्ड, यानी इसपे जो फोर्स काम कर रहा है M2G और T, तो बड़ा यानी डाउनवर्ड मोशन है, इसका मतलब जो ये नीचे वाला जो फोर्स काम कर रहा है ये बड़ा है, M2G T से बड़ा है। तो हम यहां लिखेंगे, है ना, M2G माइनस T, M2G अब माइनस T लिखेंगे, और दिस इज नेट फोर्स हो गया, एंड नेट फोर्स इज इक्वल टू या रिजल्टेंट फोर्स दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका मास कितना है, M2, और एक्सेलरेशन कितना है, वही कॉमन एक्सेलरेशन A है, तो A हमने कर दिया, इसको हमने इक्वेशन 2 कर दिया। ठीक है ना, तो अब सबसे पहली बात हमें फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो टू फाइंड द एक्सेलरेशन हम क्या करेंगे, ये टेंशन को एलिमिनेट करेंगे। तो दोनों इक्वेशन में देखिए यहाँ पे T प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, तो इससे क्या निकलेगा, और सॉल्व करेंगे इसको, T कैंसल आउट हो जाएंगे और हमारा एक्सेलरेशन के लिए इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो हम पहले लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशंस 1 and 2, we get क्या मिलता है, देखिए T से T कैंसिल हो गया, यहां बच गया M2G लिख दिया, अब माइनस M1G इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो क्या हो गया, M1A अब प्लस M2A,
और यहां पे कुछ कॉमन है, g कॉमन है, तो हमने लिख दिया m2 माइनस m1 मल्टीप्लाइड बाई g, कॉमन g हो गया। और यहां पे देखिए a कॉमन है दोनों में, तो a कॉमन ले लिया, तो m1 प्लस m2 या m2 प्लस m1 एक ही बात है, into a। Therefore a is equal to, acceleration is equal to m2 माइनस m1 अपॉन, ये नीचे आ जाएगा, तो m2 प्लस m1 ऐसे लिख देता हूं। और यहाँ g तो है, तो हमने g कर दिया, ये दो। तो इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो सपोज करो बच्चों कि अगर ये 8 kg का है, ये 8 kg का मास है, ये आपको 10 kg का मास है, ये हेवियर है, यानी m1 की वैल्यू कितनी हो गई 8 kg, m2 की वैल्यू क्या हो गई है ना 10 kg। अब हम निकाल सकते हैं इसे एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए आप फॉर्मूला हमारा क्या है, a इज इक्वल टू कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स, ठीक है ना। ये दो ब्लॉक्स हैं, इनका कॉमन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हम देखते हैं। तो a इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, m2 माइनस m1 यानी 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय, मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है 10 हमने ले लिया अप्रोक्सीमेटली, तो ये एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका यूनिट हो जाएगा। तो ये देखो 2/18 मल्टीप्लाइड बाय 10 है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये 9 हो जाएगा, यानी 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही इसकी एक्सेलरेशन हो गई, यानी 1.1 के आसपास, ठीक है ना 1.1। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द है ना ब्लॉक्स, कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स। क्लियर है। अब दूसरी बात देखिए, अब इससे हम टेंशन निकाल सकते हैं कि ये कितना टेंशन काम कर रहा है। तो टी के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू रख देंगे किसी भी इक्वेशन में, आइदर 1 या 2, दोनों में ही टी है, तो हम क्या करेंगे इसमें ए की वैल्यू रख देंगे, टी निकल जाएगा। देखिए जरा, है ना, इस इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या करेंगे, t इज इक्वल टू वैल्यू रखें m1g, यहां पे लिख दें m1g, इधर आके प्लस हो जाएगा, अब प्लस m1a, m1a, दिस इज इक्वल टू m1 कॉमन हो गया दोनों में, तो यहां पे क्या हो गया g प्लस a कर दिया हमने, m1 हो गया और ये हो गया आपका g, अब प्लस a की जगह वैल्यू रख देंगे, यही है ना, m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू g। अब देखो यहां भी g है, यहां भी g है, कॉमन हो गया, तो ये लिखेंगे m1g एंड दिस इज, यहां पे क्या बच गया 1, तो 1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू m1g और यहां पे आएगा m2 प्लस m1, m2 प्लस m1 और प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, 2m2 हो जाएगा, तो ये हो गया 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2 लिखो या m2 प्लस m1 लिखो, एक ही बात। तो दिस इज द टेंशन। तो टेंशन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए अगर मान लो इसी में हम टेंशन निकालें, इसी मास के लिए जो हमने 8 और 10 किया था, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 2 m1 की वैल्यू 8 है, m2 की वैल्यू 10 है, तो 10 कर दिया डिवाइडेड बाय इंटू जी भी है, तो जी की वैल्यू भी 10 ले लिया, और m1 प्लस m2, ठीक है ना, तो 8 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 18, तो ये 2 से कट जाएगा, तो ये 9 हो गया, ठीक है ना। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो 800 अपॉन क्या हो जाएगा 9,
जो भी डिवाइड कर लो जितना आएगा वो न्यूटन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो है ना टेंशन है दैट इज फोर्स, ठीक है ना, और उसके लिए न्यूटन लिखते हैं, उसके लिए यूनिट लिखेंगे आपको न्यूटन। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा कनेक्टेड मोशन। ठीक, अब जो है इसी पे बेस्ड है हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, ये मैं क्लास में कराऊंगा, जब आपकी लाइव क्लास चलेगी उसमें न्यूमेरिकल कराऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। ओके।